हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आरंभ सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लैंग्वेज, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आएगी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिलेबस की, लैंग्वेज का क्या सिलेबस दिया गया है। इसी के साथ जो इसका एक टॉपिक है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, इसके बारे में भी हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो लैंग्वेज है वो के दोनों पेपर में किस तरीके से दी गई है। देखिए, दोनों पेपर में जैसे आप देख पा रहे हैं लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दोनों दी गई है, दो लैंग्वेजेस दी गई है, दोनों ही कंपल्सरी है। तो ये दो लैंग्वेजेस का क्या मतलब है? इन दो लैंग्वेजेस का मतलब है कि जो लैंग्वेज 1 है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी कैसी है, उसके बेस के आधार पर आपको चेक किया जाएगा। यानी जो टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे वो प्रोफिशिएंसी चेक करने वाले क्वेश्चंस होंगे। इसी तरीके से लैंग्वेज 2 वो होगी जिसमें आपकी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप उस लैंग्वेज के एलिमेंट्स जैसे ग्रामर है, वोकैबुलरी, उसके बारे में कितनी नॉलेज आपकी है, उसको चेक करने के लिए फोकस किया जाएगा। अब जैसे यहाँ दो लैंग्वेजेस हैं तो इसका मतलब यहाँ पे लैंग्वेज के ऑप्शंस होंगे। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल 20 लैंग्वेजेस हैं। इन 20 लैंग्वेजेस में से कोई भी दो लैंग्वेज आपको चूज करनी है। तो जिस लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट है उसे आप चूज करेगा लैंग्वेज 1। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश में ज्यादा प्रोफिशिएंट हूँ तो मैं लैंग्वेज 1 के लिए इंग्लिश चूज करूंगी। और लैंग्वेज 2 में आप उस लैंग्वेज को चूज करेगा जिसमें आपकी कमांड हो, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता हो, कम्प्रीहेंस कर पाते हो, यानी आप उसे समझ पाते हो। जैसे मेरा एग्जाम्पल है हिंदी का, जैसे मैं हिंदी में ग्रामर में इतना स्ट्रॉन्ग कमांड मेरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इंग्लिश बोल लेती हूँ, समझ लेती हूँ, इसके एलिमेंट्स क्या हैं वो मैं जानती हूँ, तो मैं लैंग्वेज 2 हिंदी लूंगी। इसी तरीके से जिस लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट है उसे लैंग्वेज 1 लीजिएगा, और जिस लैंग्वेज को आप समझ लेते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, उसे आप लैंग्वेज 2 लीजिएगा। और इसी के साथ एक नोट है, लैंग्वेज 2 आप वो वाली लैंग्वेज चूज करेंगे जो लैंग्वेज 1 के अलावा होगी। यानी कि जो लैंग्वेज आपने लैंग्वेज 1 में चूज कर ली, इसके अलावा बाकी 19 लैंग्वेजेस में से आपको कोई लैंग्वेज लैंग्वेज 2 के लिए चूज करनी होगी। जैसे लैंग्वेज 1 मैंने इंग्लिश ले ली, तो अब मैं लैंग्वेज 2 के लिए इंग्लिश नहीं ले सकती। इंग्लिश के अलावा जो 19 लैंग्वेजेस मेरे पास रखी हैं, बची हैं, उनमें से कोई एक लैंग्वेज में लैंग्वेज 2 के लिए ऑप्ट करूंगी। अब लैंग्वेज का क्या सिलेबस है वो देख लेते हैं। देखिए, लैंग्वेज चाहे आप कोई सी भी लो, हमने 20 लैंग्वेजेस देखी, उनमें से कोई सी भी लैंग्वेज लो आप, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है कंटेंट, दूसरा है पेडागोजिकल इश्यूज। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे कंटेंट हो, पेडागोजिकल इश्यूज हो, दोनों के ही हमें 15-15 क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चंस हमें पेडागोजी से मिलेंगे और 15 क्वेश्चंस कंटेंट के मिलेंगे, चाहे वो लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, या फिर पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, दोनों में आपको सेम पैटर्न मिलेगा। 15 कंटेंट के क्वेश्चंस एंड 15 पेडागोजिकल इश्यूज के क्वेश्चंस। और जो पेडागोजी है उसके टोटल यहाँ पे 9 टॉपिक है। देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, ये तो हम देख ही चुके हैं कि हम आज के लेक्चर में से पढ़ेंगे। इसी के साथ है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, रोल ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, रोल ऑफ ग्रामर, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज स्किल, इवैल्यूएशन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग। ये इसके टॉपिक्स हैं जो पेडागोजी में आएंगे, जिससे 15 क्वेश्चन होंगे टोटल, चाहे वो लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, या फिर पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में ही, दोनों लैंग्वेजेस में ही इसका सेम सिलेबस पेडागोजी का दिया गया है। बट जो डिफरेंस हमें मिलेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं लैंग्वेज 1 अलग है, लैंग्वेज 2 अलग है, तो वो डिफरेंस दिखेगा हमें कंटेंट में। कंटेंट जो लैंग्वेज 1 का होगा उसमें हमें दो अनसीन पैसेजेस देखने को मिलेंगे। एक होगा प्रोज या फिर ड्रामा, या फिर हम उसे कोई प्ले कह सकते हैं, पैराग्राफ कह सकते हैं, पैसेज कह सकते हैं, कुछ भी। जो लैंग्वेज 1 होगा उसमें एक तो हमें प्रोज देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगी पोयम। यानी कि आपके टोटल 15 क्वेश्चन जो कंटेंट के होंगे उसमें से 7-8 क्वेश्चन आपको ड्रामा, प्ले, प्रोज, पैसेज, पैराग्राफ उसमें से देखने को मिलेंगे, और 7-8 क्वेश्चन आपको पोएम में से देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी कम्प्रीहेंशन, इन्फ्रेंस, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, ये चीजें चेक की जाएगी। जो लैंग्वेज 2 होगी उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसमें आपको दो अनसीन प्रोज ही देखने को मिलेंगे, यहाँ पे पोएम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी लैंग्वेज 2 होगी वहाँ कंटेंट में डिफरेंस है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का पेडागोजी सेम है। कंटेंट में हम डिफरेंस देख चुके हैं कि क्या है, लैंग्वेज 1 में एक प्रोज होगी, एक पोएम होगी, लैंग्वेज 2 में दोनों प्रोज होगी, जिसमें हमारी कम्प्रीहेंसिबिलिटी, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी चेक की जाएगी। तो लैंग्वेजेस में जो डिफरेंस आ रहा है वो कंटेंट में आ रहा है, पेडागोजी दोनों का ही सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। आज का जो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट था वो था एक्विजिशन एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज का मीनिंग जान लेते हैं। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज हमें पता ही है, बोलचाल के लिए जिसका प्रयोग किया जाए वो लैंग्वेज है, भाषा है। तो लैंग्वेज का एक फॉर्मल मीनिंग क्या हुआ? एक सिस्टम है जिसके जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं, चाहे हम बोलकर करें चाहे लिखकर करें, क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए हमें बोलना या लिखना पड़ेगा, तभी हम अपने विचार, अपने आइडियाज, अपने इमोशंस को हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। यानी जिस सिस्टम के जरिए इंसान अपने आइडियाज को, थॉट्स को प्रेजेंट करता है, वो लैंग्वेज कहलाती है। अब हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है, अपना एक रूल होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वो
किस तरीके से आवाज है, वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, डायलॉग्स है, वो लिखे जाए, रिप्रेजेंट किए जाए। जैसे इंग्लिश का हमें पता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, इसी तरीके से हिंदी का भी हमें पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है। इसी तरीके से हर एक लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर पैटर्न होता है, रूल्स होते हैं, जिसको फॉलो करके लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अब बात आती है कि लैंग्वेज सीखी कैसे जाती है। देखिए, लैंग्वेज सीखने के लिए, लैंग्वेज जानने के लिए दो तरीके हैं। एक है एक्विजिशन यानी अर्जन करना, एक है लर्निंग करना यानी कि अधिगम करना। यानी कि किसी भी भाषा को जानने के लिए दो मेथड है। एक तो हम उसे एक्वायर करें, अभी हम इसका मीनिंग देखेंगे कि एक्वायर कैसे की जा सकती है लैंग्वेज, या दूसरा है उसे हम सीखें, जैसे क्लासरूम में लैंग्वेज सिखाई जाती है वैसे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एक्विजिशन, कि एक्वायर कैसे की जा सकती है लैंग्वेज। एक्वायर करने का मतलब क्या है। देखिए, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा का अर्जन करना, इसका मतलब है कि जब बच्चा अपनी फैमिली में भाषा सीखता है, वो होती है एक्विजिशन। यानी कि बच्चा यहाँ पे जो भी भाषा सीख रहा होता है वो नेचुरल प्राकृतिक वातावरण में और अचेतन होकर सीखता है। अनकॉन्शियस प्रोसेस है। यहाँ बच्चे को हम ये नहीं बताते कि बच्चा भाषा सीख रहा है, वो अननोइंगली बिना सोचे समझे भाषा सीख लेता है। इसका मतलब जब बच्चा बोलना सीखता है ना, 6 महीने का, 1 साल का बच्चा जब बोलना शुरू करता है, चाहे तुतला के ही बोले, तो वो अपनी फैमिली में यूज होने वाली भाषा को, जो नेचुरल है और अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, वहां पे वो भाषा सीखता है। यहाँ पे बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, यानी कि मदर टंग, या फिर हम इसे रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जो बच्चा अपनी फैमिली से सीखता है। फैमिली से सीखने का मतलब क्या है। फैमिली से सीखने का मतलब है कि जो बच्चा अपने पेरेंट्स की, एल्डर्स की वर्ड्स और सेंटेंसेस जो वो बोलते हैं उनको वो इमिटेट करे, वो तरीका होता है लैंग्वेज को एक्वायर करने का। ध्यान रखना, ये एक्वायर कर रहा है, यहाँ बच्चे को जबरदस्ती नहीं सिखा रहे हैं। यहाँ बच्चा अननोइंगली, अनकॉन्शियसली लैंग्वेज सीख रहा है, और वो लैंग्वेज सीख रहा है जो उसकी फैमिली में यूज की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे में एक इननेट एबिलिटी होती है, यानी जन्मजात क्षमता होती है कोई भी भाषा सीखने के लिए। बस उसे एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जैसे कि फैमिली में एनवायरनमेंट मिलता है, जब उसके पेरेंट्स उससे बात कर रहे होते हैं, उसके एल्डर्स उससे बात कर रहे होते हैं, जब उसे वो एनवायरनमेंट मिलता है तो वो अननोइंगली उस भाषा को सीख लेता है। यहाँ कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन बच्चे को नहीं दी जाती। ध्यान दीजिएगा, ये बिना किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के भाषा सीखी जाती है। एंड ये चारों ही पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन चारों पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट को यूज करके आपसे पूछ लिया जा सकता है पेपर में कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, जो भाषा एक्वायर की जाती है उसकी, या जो सीखी जाती है उसकी। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पेपर में आया हुआ है। अब जब बच्चे को हम कह रहे हैं कि भाषा वो सीखता है, तो कैसे सीखता है। वो जो भाषा उसके सामने उसके एल्डर्स, उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली यूज कर रही होती है, उसको वो कंप्रीहेंड करता है। अपने आप वो उसे समझता है कि उसके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, फिर वो उसी चीज को वो दोहराता है, बोलता है। तो इन दो तरीकों से, ये दो बहुत क्रूशियल प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट है भाषा को सीखने के लिए। क्योंकि जब तक बच्चा उस वर्ड को, उस सेंटेंस को समझेगा नहीं जो उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, तब तक वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा बोलने के लिए। तो पहले बच्चा उनको सीखता है, सोचता है, समझता है, फिर उसको ही इमिटेट करके बोलना शुरू करता है। तो ये दो क्रूशियल प्रोसेस है, ये रिक्वायरमेंट है किसी भी भाषा को एक्वायर करने के लिए। हम कह रहे हैं कि बच्चा भाषा सीखता है, तो एकदम से तो बच्चा भाषा सीखता नहीं है। जैसे बच्चे का बर्थ हुआ, भाषा तो सीखना उसे आता नहीं है। धीरे धीरे वो प्रोसेस है, पूरा इसका स्टेजेस है जिसके जरिए बच्चा गुजरता है, तब वो भाषा सीखता है। जैसे सबसे पहले क्विंग, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है वो क्विंग कर रहा होता है, फिर वो बैबल करना शुरू करता है, फिर आती है 1 वर्ड स्टेज, फिर आती है 2 वर्ड स्टेज, फिर आती है लॉन्गर अटरेंसेस। इनके बारे में अब हम पढ़ें। तो सबसे पहली स्टेज है क्विंग स्टेज। क्विंग में क्या होता है, बेसिकली जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है तकरीबन, तो बच्चा क्विंग करना शुरू करता है। यानी कि अगर आपने नोटिस किया हो तो बच्चे को जो 6 हफ्ते का होता है, उसे बोलना तो आता नहीं है, तो वो किसी ना किसी तरीके से तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो वो एक्सप्रेस करने के लिए जो भी वोकैबुलरी उसकी होती है, ई ऊ, इस तरीके से वो वर्ड्स बोलता है, उसे कहते हैं क्विंग। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, जो लगभग लगभग 6 महीने का बच्चा होता है, वो बैबलिंग करना शुरू करता है, यानी कि बड़बड़ाना। यानी कि जिस तरीके से उसके पेरेंट्स बोलते हैं, वो उन शब्दों को इमिटेट करने की कोशिश करता है, उन शब्दों के अक्षर को पहचानने की कोशिश करता है कि उसके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, और उसके जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं वो उनको कैच करने की कोशिश करता है। वो होता है बबलाना, बैबलिंग करना। और जैसे जैसे बच्चा 9-10 महीने का होता है तकरीबन, तो वो वर्ड्स में वेरिएशन आने लगते हैं। यानी 6 महीने का बच्चा ब ब ब करके बोलेगा,
लेकिन जो 10 महीने का बच्चा होगा वो कुछ वर्ड्स के साथ मात्राओं का प्रयोग करने लगेगा, जैसे बी वो, इस तरीके से बोलने लगेगा। तो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वो इमिटेट करता है, वो पेरेंट्स को देखता है, सोचता है और उनके भाषा का वो नकल करने शुरू करता है। इसी के दौरान वो इमिटेशन करता है। इमिटेट करके ही बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है भाषा के जरिए। पूरे वर्ड्स नहीं बोल पाता लेकिन वो वर्ड्स बोलने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद आती है वन वर्ड स्टेज, जिसमें बच्चा तकरीबन 1 साल का होता है। तो इस 1 साल में बच्चा कम से कम एक ऐसा अक्षर पकड़ लेता है जिसके जरिए वो अपने पूरे वर्ड्स, सारे आइडियाज एक्सप्रेस करने लगे। जैसे कि अगर उसे कहना है कि उसे पानी पीना है, तो वो पानी पीना है ये पूरा वाक्य नहीं बोलेगा, वो सिर्फ मम बोलेगा और हम समझ जाते हैं कि बच्चे को पानी पीना है। इसी तरीके से अगर बच्चे को मम्मी की जरूरत है तो वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलेगा कि मुझे मम्मी चाहिए या मम्मी के पास जाना है, वो सिंपल अपनी माँ का नाम लेगा या फिर अपना मम्मा बोलेगा, कुछ भी ऐसे बोलेगा और हम समझ जाएंगे कि उसे मम्मा के पास जाना है। ये होती है वन वर्ड स्टेज, जिसे होलोफ्रेस्टिक स्टेज भी कहते हैं। होलोफ्रेस्टिक मतलब ये होता है कि सिर्फ फ्रेजेस ऐसे यूज किए जाए जिससे हमें बच्चे की बात समझ आ जाए। ये होती है वन वर्ड स्टेज। फिर से बच्चे की थोड़ी उम्र बढ़ती है, बच्चा समझने लगता है। जब बच्चा तकरीबन 1.5 साल का होता है, 1.5-2 साल का, तो वो टू वर्ड स्टेज में एंटर कर जाता है, जहां वो दो वर्ड्स को एक साथ रखकर अपने आइडियाज प्रेजेंट करने लगता है। जैसे कि अगर उसे पानी पीना है तो वो कहेगा मम दो, या उसे दूध नहीं पीना तो दूध नहीं। इस तरीके से वो दो वर्ड्स का यूज करके अपने आइडियाज को और अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है। अब यहाँ पे जो इसके वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके एक फॉर्मल स्ट्रक्चर जो हमारे ग्रामर का है उससे मिलने लगते हैं। जिसे दूध नहीं पीना तो पूरा सेंटेंस बोलने के बजाय वो कह देगा दूध नहीं। तो इस तरीके से जो जो उसकी फैमिली में लैंग्वेज यूज हो रही है उसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उससे उसके सेंटेंसेस मैच करने लगते हैं। इस स्टेज को हम टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे की जो आइडियाज हैं वो सेंटेंस फॉर्म लेने लगते हैं। यहाँ पे बच्चा इमिटेट करके सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर देता है। फिर बच्चे की थोड़ी उम्र बढ़ती है, जो बच्चा 2 साल का तकरीबन हो जाता है, 2 से 4 साल का, तो वो लॉन्गर अटरेंसी स्टेज में आता है, यानी कि वो बड़े बड़े वाक्य, पूरे वाक्य बोलना शुरू कर देता है। जो भी भाषा वो प्रयोग करेगा उस भाषा के अनुसार जो ग्रामर होगी उसको यूज करके वो अपने सेंटेंसेस यहाँ पे बोलने लगता है। ये हुई बात कि किस तरीके से बच्चा भाषा सीखता है। 6 हफ्ते का बच्चा किस तरीके से भाषा का इमिटेशन करना शुरू करता है, किस तरीके से आके वो लॉन्गर अटरेंसेस पे बड़े बड़े सेंटेंसेस का प्रयोग करना शुरू कर देता है। ध्यान रखिएगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे आपको दोनों लैंग्वेजेस में और दोनों पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक की जरूर प्रैक्टिस करिएगा, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। एक्विजिशन में लर्निंग में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हम देखेंगे, तो डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डिफरेंस अगर आपको क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको ऑब्वियसली जाना होगा डेली बाइट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पे आपको कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको सीटेट के 2 मॉक दिखाई देंगे। एक है सीटेट फुल फ्लेज मॉक टेस्ट, जिसमें आपको पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे, 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस। दूसरा है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, जिसमें आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आए वो पता चलेंगे। पहले टॉपिक वाइज मॉक करिएगा ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपकी प्रिपरेशन हो, और फिर टाइम मैनेजमेंट की स्किल डेवलप करने के लिए फुल फ्लेज मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस में लाइएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 2 ऐसे प्रिंसिपल्स जो लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी हम जब भाषा का प्रयोग करने की बात करें, भाषा अधिग्रहण करने की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से भाषा अधिग्रहण की जाती है, सुनकर और बोलकर। जब बच्चा सुनेगा, उसे रिकॉग्नाइज करेगा, वो स्पीच रिसेप्शन या स्पीच रिकॉग्निशन कहलाई जाती है कि भाषा किस तरीके से बच्चा रिकॉग्नाइज कर रहा है, सुन रहा है। जब बच्चा उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है तो उसको वो प्रोड्यूस करेगा, वो कहलाएगा स्पीच प्रोडक्शन। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसके जरिए लैंग्वेज एक्वायर की जाती है। पहले भाषा को सुनेंगे, पहचानेंगे और फिर उसे प्रोड्यूस करेंगे। रिसीव करना, फिर प्रोड्यूस करना, ये 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। इसके बेस पे क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है पेपर में, तो इन्हें ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसका यूज करके बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करता है। अब हम देख लेते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक्विजिशन का तो पूरा प्रोसेस हमने देखा है कि कैसे बच्चा 6 हफ्ते का होकर भाषा यूज करता है और किस तरीके से उसका सेंटेंस डेवलपमेंट होता है। लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, जब हम स्कूल में फॉर्मली बच्चे को लैंग्वेज सिखाते हैं, मतलब बच्चा ये देख रहा है कि उसे भाषा सिखाई जा रही है, वो उसे समझने की कोशिश कर रहा है,
वो लैंग्वेज लर्निंग होती है जो स्कूल में एक फॉर्मल एनवायरनमेंट देके सिखाई जाती है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये जानना जरूरी है। देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब जब बच्चा भाषा सीख रहा है एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, कम्युनिकेटिव सिचुएशन में, यानी कि उस भाषा का वो प्रयोग कर रहा है उस एनवायरनमेंट में, और ये भाषा बच्चा अपनी घर से या नेबरहुड से सीखता है। यानी कि जब बच्चे को ये नहीं कहा जाता कि बच्चा लैंग्वेज सीख लो, बच्चा अननोइंगली अनकॉन्शियसली एक नेचुरल एनवायरनमेंट में भाषा सीख रहा होता है, वो लैंग्वेज एक्विजिशन है। लेकिन जब बच्चे को लैंग्वेज लर्निंग के लिए एक फॉर्मल एनवायरनमेंट दिया जाने लगे, जैसे स्कूल में दिया जाता है, एक पूरा पीरियड होता है, सब्जेक्ट होता है, टेक्स्ट बुक होती है, वो लैंग्वेज लर्निंग कहलाएगी, जिसमें बच्चे को रूल्स, वोकैबुलरी एक टीचिंग लर्निंग क्लासरूम के जरिए सिखाई जाएगी कि ग्रामर क्या है, उसे क्या रूल्स है, किस तरीके से लिखी जाती है, उसका एक फॉर्मल जब तरीका दिया जाएगा वो लैंग्वेज लर्निंग कहलाएगी। ये बेसिक डिफरेंस है लैंग्वेज एक्विजिशन का एंड लैंग्वेज लर्निंग का। लैंग्वेज एक्विजिशन होती है नेचुरल एनवायरनमेंट में फैमिली में रहकर, लेकिन लैंग्वेज लर्निंग होती है डेलिब्रेटली, जहां बच्चे को जानबूझकर एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में भाषा सिखाई जाती है। ये इन दोनों का डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बेस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। कॉन्शियस और डेलिब्रेट होती है, यानी जानबूझकर बच्चे को करवाई जाती है। ये नेचुरल और डेलिब्रेट होती है। नेचुरल सबकॉन्शियस होती है, ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है। देखिए अभी हमने बात करी है इसके बारे में, जब बच्चे को नेचुरल और सबकॉन्शियस एनवायरनमेंट में रहकर भाषा सिखाई जाए वो लैंग्वेज एक्विजिशन है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि वो लैंग्वेज जो फैमिली मेंबर के जरिए, फैमिली मेंबर की मदद से बच्चा सबसे पहले सीखता है, कौन सी लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। ऑब्वियसली हमें पता है जब बच्चा फैमिली मेंबर की मदद से कोई भाषा सीख रहा है फर्स्ट लैंग्वेज कहलाएगी। सो आंसर इज फर्स्ट लैंग्वेज। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि अगर बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दी जाए, एनवायरनमेंट दी जाए, तो बच्चा बहुत सारी भाषाएं सीख सकता है, ये तो करेक्ट है। अगर एक्विजिशन की बात करें, भले ही बच्चा मदर टंग सीखता हो लेकिन लैंग्वेज लर्निंग तो करवा सकते हैं हम। फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज की लर्निंग में इंटरफियरेंस करती है, यानी रुकावट बनती है, बाधा डालती है। देखिए ये सच नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जो हम ढूंढ रहे थे कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि भाषा आपस में इंटर रिलेटेड है। एक भाषा सीखने के लिए दूसरी भाषा इंटरफेरेंस या हिंडर नहीं बनती है, वो बल्कि सपोर्ट करती है कि जो बच्चा भाषा सीख कर आया है उसके हेल्प से, उसके सपोर्ट से बच्चा दूसरी भाषा सीखे। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में गलत है। एक बार थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे भी नजर मान लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि लैंग्वेज लर्निंग मीनिंग के साथ स्टार्ट होती है और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखा जाता है। ये तो सही है। अभी हमने देखा एक फॉर्मल एनवायरनमेंट बच्चे को दिया जाता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, यानी जब बच्चा भाषा सीख रहा है तो उसके मीनिंग से सीखेगा, उसके अंडरस्टैंडिंग उसमें बनेगी। फोर्थ ऑप्शन कहता है फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में सपोर्ट करती है। देखिए ये सेकंड ऑप्शन का कॉन्ट्रोडिक्टरी है। अभी मैंने क्या कहा कि जो सेकंड लैंग्वेज बच्चा सीखेगा उसमें फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट करेगी, तो फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ही है जो यहाँ पे गलत दिया गया है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में। देखिए मैंने पहले भी बोला, मैं दोबारा बोलूंगी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तकरीबन 2 से 4 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एंड प्रैक्टिस के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।